कराची में एक वाकया हुआ, आपको पता है कि वो स्कूल के बच्ची जो कैमरे पकड़े गए हैं, आपने वो खबर सुनी होगी। बात गौर से सुनिएगा। अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया बताने लगा, हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। मैं हल्फन बावजू होकर खाना कावा में बैठ के इसकी हल्फ दे सकता हूँ, जो मैं बात बताने लगा हूँ वो 100% सच है। मैंने अपना फाइनल वर्जन अवाम के अंदर खड़े होकर दे दिया और अवाम ने मेरी बात की तायद की है। नारा लगाऊंगा। क्या नारा लगा के भागोगे? नहीं नहीं भागूंगा कि सुने गो न्याजी गो अच्छा न्याजी। एक मिनट, अब देखो भागने लगा था। सही कहा था, सही कहा था। भागने से पहले एक सवाल का जवाब दे दो। उसके साथी भी खींच रहे हैं उसे। और नहीं भागता। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां भागने वाले को शेर कहते हैं। सही कह रहा हूँ? जो पीछे खड़े होकर शेर शेर कर रहे हैं, यहाँ के बात कर जाए। जो इमरान खान कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुल्क का कर्जा उतर रहा है, इससे अवाम के लिए बेहतरी है, इसमें कोई शक नहीं, हम इस बात से मुतमिन हैं। आप पीपल्स पार्टी के होकर ये बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल। वजह क्या है कि महंगाई दूसरे मुल्कों में है लेकिन वहां अवाम बर्दाश्त थोड़ी बहुत क्यों कर रही है? उसकी वजह क्या है प्यारे पाकिस्तानियों? उसकी वजह यह है कि वहां ये वजह वहां पे इस पे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। ये वजह है। इस पे कभी सोचा है आपने? अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन खास लोगों के लिए, प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब हो जाए। शायद ज़िंदगी में कभी किसी भी लम्हे हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, हमेशा की तरह पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं। स्टूडियो में प्रोग्राम करना था हमने वैसे, लेकिन अवाम में फिर वही वजह है जो अवाम में आ जाता हूँ मैं शो करने के लिए, क्योंकि अवाम को एक तो आदत है मेरे शोज़ जो है अवाम के अंदर देखने की। दूसरी बात यह है कि स्टूडियो में बैठ के जो मर्जी बातें करके चला जाऊँ तो लोग जो है ना उस पर सवाल उठाना चाहते हैं, तो मैं पब्लिक में आ जाता हूँ कि जो मैं बात गलत करूँ उस पर सवाल, उस पर तनकीद या उसकी तायीद अवाम खुद ही कर ले कैमरे के सामने, पब्लिक प्लेस पे इसीलिए आया हूँ। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ख़ास तौर पे प्यारे पाकिस्तानियों, जो एक इशू हुआ है हालिया ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है हालिया दिनों में। कराची में एक वाकया हुआ, आपको पता है कि वो स्कूल के बच्ची जो कैमरे पकड़े गए हैं, आपने वो खबर सुनी होगी। तो उस पर बात करेंगे, थोड़ी सी आवाम की राय भी लेंगे और मैं अपना जो है ना फुल एंड फाइनल उस पर अपना वर्जन दूंगा। तनकीद तो करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस पर उसकी वजह बताऊंगा। खास तौर पे मैं वजह बताऊंगा कि वो कैमरे लगाए क्यों गए थे। मैं उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा। मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं 100 में से 98 98 जो होती हैं वो ठीक होती हैं तकरीबन। वैसे उस स्कूल का जो वर्जन आ गया है उस पर बात करूंगा। तो मैं आवाम से पूछूंगा, भाई आपको पता है उस खबर का, कैमरों वाली का? किसी ने नहीं सुनी? आप कहाँ से, कराची से तो नहीं है? सिंध से हैं, इसलिए आप खामोश हो गए हैं। नहीं मैं ठीक है, खबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं तो मैं खबर नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने ये न्यूज़ नहीं सुनी थी। आपने सुनी? सर न्यूज़ तो सुनिए, मतलब उसका स्कूल का नाम वगैरह पता नहीं है हमें। नाम छोड़ो स्कूल का, कोई भी स्कूल तो ये है तो ना। बहुत गलत काम तो बच्चों है। का हाँ बिल्कुल, ये लेडीज़ के वॉशरूम में कैमरा लगाना और ये खुफिया तौर पे कैमरा लगा के उनकी मतलब जो वॉशरूम, मतलब ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। मजम्मत करते, बहुत मजम्मत करते। हम तो 2-3 दिन से टूर पे, हमें नहीं पता है। ठीक है। बहरहाल जो है ना अवाम के बीच में खड़ा होके मैं बात करने लगा हूँ, वर्जन देने लगा अपना। तनकीद या तायीद आपने करनी है, तायीद कर देनी है। अगर मैं गलत बात करूं आपने मुझे कहना है कि आप गलत बात कर रहे हैं। आपको ओपन ऑफर है, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। हाँ, इसी तरह अगर आप कोई गलत बात करेंगे मैं वहां आपको रोकूंगा। दोनों को हक है, मुझे भी इख्तियार है, आपको भी इख्तियार है। ठीक है, इसी वजह से मेरे शोज लोग पसंद करते हैं कि मैं अवाम को खुली जो है ना छूट देता हूँ इस पे कि आप मुझे रोक सकते हैं गलत बात करूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, कैमरे, खुफिया कैमरे स्कूलों के अंदर पकड़े जाना एक खौफनाक ये वाकया हुआ है। तो उस पे जो स्कूल टीचर्स जो हैं लेडीज़ वो भी जद में आई होंगी, बच्चे बच्चियां वो भी जद में आए होंगे। तो पहले बात कर ली जाए कि कैमरे लगाए क्यों जाते हैं। कैमरे बेसिकली लगाए इसलिए जाते हैं, बेसिकली जो सिक्योरिटी कैमरा है ना वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाए जाते हैं ना। स्कूल का ये वर्जन आया है कि हमने कैमरे इसलिए लगाए हैं कि वहाँ क्योंकि खवातीन और जो हैं मर्दों के वाशरूम पास पास हैं, तो कोई मर्द जो है या लड़का लेडीज़ के वाशरूम में ना जा सके और लेडीज़ जो है कोई मर्द के वाशरूम में जा सके। ठीक है, कैमरे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए लगाए जाते हैं और किसी ना किसी मकसद के तहत लगाए जाते हैं, लेकिन वो ओपन ओपन कैमरे होते हैं, सामने नजर आ रहे होते हैं। उसका मकसद तो हो गया साफ कि ये किसी मकसद के लिए लगाए गए हैं, और उसका मकसद ये भी होता है ना, थोड़ा डर होता है। कैमरा सामने लगा हो, थोड़ा खौफ होता है, अगर किसी ने गलत काम करना है तो ना करे। वो जो एक मुबीना तौर पे जो एक वीडियो एक सियासतदान की पिछले दिनों एक रिलीज हुई, ठीक है,
अब बात यह है कि स्कूलों ने भी ये काम शुरू कर दिए यार, सियासतदानों ने तो एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और वो भी खुफिया कैमरे से बनी थी। अगर वहाँ उस कैमरा लगा होता तो मोहम्मद जुबैर साहब का नाम चल रहा है, ले लेते हैं नाम, तो मोहम्मद जुबैर साहब अगर कैमरा सामने लगा होता वो हरकत करते वहाँ पे? नहीं करते ना। वो लगाया ही खुफिया कैमरा इसलिए गया था ताकि पकड़ना है। तो स्कूल में भी जो कैमरे लगाए गए थे वो इसलिए लगाए गए थे कि किसी को गलत हरकत करते पकड़ना है। उसका मकसद उससे रोकना नहीं है, उसे मना करना नहीं है। और जो टीचर, स्कूल टीचर जो फीमेल होगी या मेल होगा या एक दूसरे के साथ किसी भी गलत हरकत में इन्वॉल्व पाए गए तो उनको पकड़ना मकसद है, मना करना मकसद नहीं है। और पकड़ के फिर क्या मकसद है? खुफिया तरीके से पकड़ने का मकसद खुफिया इस्तेमाल करना, ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल करना। मैं जो कहना चाह रहा था वो आवाम की जुबान से आपने सुन लिया। वो ब्लैकमेल करने के लिए कैमरे लगाए गए थे। और स्कूल का जो हेड है ना, जो मालिक है, उसके बारे में यही राय आ रही है आवाम से कि वो बंदा भी जरा थोड़ा सा, उसका किरदार जो है मशकूक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो कोई फीमेल टीचर है या कोई लड़की है स्कूल की, वो किसी लड़के के साथ मतलब मिसाल के तौर पे कोई उल्टी सीधे हरकत जो है कैमरे के सामने कर लेती है, खुफिया कैमरे के सामने, तो खुफिया कैमरे के सामने जब उसको बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि ये जी तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ गई, उससे जो मर्जी करवा लो। मतलब असल मकसद ब्लैकमेल है। जो मर्जी उस स्कूल का वर्जन आ जाए, उस स्कूल के मालिक का, इंतजामिया का जो भी वर्जन आ जाए, मैंने अपना फाइनल वर्जन अवाम के अंदर खड़े होकर दे दिया और अवाम ने मेरी बात की तायद की है, बल्कि मेरे जुबान से अल्फाज छीन लिए, समझ ले। जो मैं कहना चाह रहा था अवाम ने मेरे से पहले कह दिया, वो ब्लैकमेलिंग के लिए लगाए गए थे। अब हम अगले टॉपिक की जाने चलते हैं। अगला टॉपिक जो है ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हर किसी की ज़ुबान पे है, पूरे मुल्क में है। सिंध में थोड़ा सा कह रहे हैं ज़्यादा है, शायद महंगाई किसी वजूहात और होंगी। तो महंगाई का शोर है। मैंने कभी किसी चैनल पे किसी अपने प्रोग्राम में आज तक महंगाई का इनकार नहीं किया। मुझे लोग गालियाँ देते हैं जी कि इसको महंगाई नहीं लगती। भाई महंगाई लगती है, महंगाई है। मेरा सिर्फ एक एतराज़ है कि महंगाई, ये मानने वाली बात है कि इस हुकूमत में पहली हुकूमतों से ज़्यादा हुई है, ठीक है, मानने वाली बात है। लेकिन आपको किसी को ये नहीं पता कि इस साल के अंदर 1300 अरब रुपया कर्जा वापस किया हमने, माशाअल्लाह, ठीक है। वो किसके लिए हुए कर्जे हैं? वो 1300 अरब रुपया जो है आवाम पे लगता तो महंगाई होती नहीं। और एक बहुत अहम बात करने लगा हूं मैं कि ये कैसा, ये पहली बार पाकिस्तान 72-73 साल का हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये देखने को मिल रहा है कि रात को वजीर आजम रिलीफ पैकेज का ऐलान करता है, सुबह महंगाई हो जाती है। ये जादू समझ नहीं आ रहा। मतलब उसके कहने से, उसकी जुबान के से निकलने से अगले दिन जो है उसके उलट हो जाता है कुछ। इसका मतलब यह है कि सोची समझी साजिश के तहत महंगाई की जा रही है, ठीक है। ओवरऑल पूरी दुनिया में भी हुई है, उसका भी असर है, लेकिन हद से ज्यादा महंगाई जो है ना वो सोच समझ के की जा रही है। क्योंकि इमरान खान, वो एक बात आपको पता है, ये भी मशहूर हुई है पाकिस्तान में पहली दफा कि वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेता है वो अगले दिन उल्ट हो जाती है। मतलब उसके नोटिस लेने से महंगाई कैसे हो जाती है यार, ये सोचने की बात है, ठीक है। और ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पे कौम को गौर करना पड़ेगा कि जो है वजीर आजम किसी चीज का नोटिस लेता है, महंगाई का नोटिस लेता है, तो अगले दिन और ज्यादा महंगाई हो जाती है। इसका मतलब ये की जाती है, ठीक है। मतलब ये कि ये साजिश भी की जाती है, महंगाई हो रही है, इसमें कोई जो है ना इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हद से ज़्यादा जो हो रही है वो साजिश है, ठीक है। इमरान खान जो उन्होंने धरना दिया था 2014 में, तो उन्होंने यही उनका इशू था कि 4 हल्के खोल दे जी। पहले साल 2 साल, वो साल 1.5 साल लगे रहे, ठीक है, अदालतों के चक्कर, उनको रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं आए, उनका मकसद सामने आ गया, ठीक है। अब इस जो 12-13 पार्टियां, कितनी पार्टियां जी, यही कुछ है, 12-13 पार्टियां जो पीडीएम जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब वो एहतजाज करने पे आ गई है सड़कों पे, ठीक है। पहले हालात पैदा किए गए मुल्क में, ठीक है, हालात पैदा किए गए एहतजाज के, क्योंकि उनके पास, उसने तो आते ही कहा था, इलेक्शन के अगले दिन कह दिया था कि जिसको जो हल्का खुलवाना है मुझे बता दो भाई, ठीक है, मैं खुलवा दूंगा। अब उनके पास वो तो इशू था नहीं, गिनती होती तो वो पूरे निकलने थे वोट, इसलिए उन्होंने इतराज ही नहीं किया किसी। अब हालात बनाए गए हैं, महंगाई हद से ज्यादा करवा के, महंगाई हुई है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हद से ज्यादा करवा के तो हालात पैदा किए गए हैं अवाम के अंदर जो है ना इंतशार फैलाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए, ताकि अवाम जलसों में शामिल हो। तो प्यारे पाकिस्तानी, आप में से कोई, आप किस पार्टी से हैं? सिंध से हैं आप? जी जी किस बिल्कुल। पार्टी से मोहब्बत है वैसे? पीपल्स, मोहब्बत बताएं। हम पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी से मोहब्बत की एक जी, बड़ी जी। वजह बताएं, बड़ी वजह। बस बड़ी वजह यह है कि हमारे बड़े जब से हुए हैं, हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी के बहुत एहसान है। रोटी कपड़ा मकान गरीब को मिल गया। हाँ, गरीब 40-50 साल से नारा है ना जी। इमरान खान को कहते हैं जी इसने बड़े वादे किए थे, पूरे नहीं कर रहा, वो 3 साल में वादे पूरे किए कर दे। और इनको 40-50 साल से जो है ना रोटी कपड़ा मकान का पूरी कौम को वादा किया, भुट्टो से चल रहा है ये नारा, ये नारा पूरा हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंध में ये चीजें मिल, घर में बच्चे भूख से नहीं मर रहे, घर में मर रहे हैं, दिखाने के लिए इधर आओ ना, यहाँ आके बात करो। बिल्कुल।
प्यारे पाकिस्तानियों, सिंध का ये शहरी, कहाँ से हैं आप? मीरपुर खास का बंदा कह रहा है कि पूरे सिंध के हालात ठीक हैं, आटा सस्ता मिल रहा है वहाँ? पूरे सिंध के आटा नहीं तो है। अभी हर जगह ही महंगा है, तो करेंसी भी महंगी है। पूरे पाकिस्तान से महंगा वहाँ पे? जी पूरे पाकिस्तान से महंगा है सिंध में? जी हाँ है। है? हम तो लेते नहीं, ये आप तो कहते हैं बात बड़े का खुश हैं, मतलब- महंगाई में खुश हैं फिर? बस सिंध की कुछ तो कोई मतलब भी नहीं पीपल्स है, पार्टी कोई की बात महंगाई नहीं है। ठीक है, इमरान खान की महंगाई गलत है? जो इमरान खान कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुल्क का कर्जा उतर रहा है, इससे अवाम के लिए बेहतरी है, इसमें कोई शक नहीं, हम इस बात से मुतमिन हैं। आप पीपल्स पार्टी के होकर ये बात कह रहे हैं? जी बड़ी बिल्कुल, बात है। क्योंकि मैं उनके बातों से मैं मुतमिन हूँ ना। मैं जब उसके बातों से मुतमिन ना हूँ तो मैं इनकार कर सकता हूँ। मैं उसके बातों से मुतमिन आप हूँ मुतमिन अच्छी हैं? तरह। जी जी बिल्कुल अच्छी ठीक तरह। है। जी जी सिंध में लाकानूनियत नहीं है? ला कानूनियत सच बोल देना, थोड़ा सा क्या मेरे पाकिस्तानियों मुश्किल हो रही है भाई के लिए सच बोलना, थोड़ा पास आ जाओ मेरे, भाग क्यों रहे हो? दूर दूर क्यों जा रहे हो? कानूनियत का मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब मैं नहीं समझ सका। अभी चंद दिन पहले एक शिकार की वीडियो जो आपको जी जी पता है, वो जी हाँ। देखें, वो हमारे पास सरदारी निज़ाम सफाई बहुत पेश टाइम से करें। चल रहा है। अच्छा बहुत वही टाइम- चलना और चाहिए, वो सरदारी निज़ाम वही चलना चाहिए। नहीं, वो नहीं चलना चाहिए। हम एजुकेशन लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी तो कौमों में अच्छा, नहीं होती सिंध है। में सरदारी निजाम, वडेरा निजाम चल रहा है, आप जी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक चल रहा है, शुरू से चल रहा है? जी हाँ, शुरू से। शुरू से चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? ये खत्म होना खत्म चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना किसने चाहिए। करना था? खत्म किसने करना था ये? खत्म हुकूमत ही कर सकती है, क्योंकि ये सारे जो हुकूमत ये खत्म नहीं कर रही इन सारे- चीजों को, उनको आप सपोर्ट क्यों करते हैं फिर? ये सारे एमपी आप खुद कह रहे हैं कि ये खत्म होना चाहिए, जी जी बिल्कुल। और जो आपकी हुकूमत मुसल्लत रही है 14वां साल है जी। भाईजान नून लीग का कोई बंदा बात करना चाह रहा है, ये ना कहे कि मेरे से बात नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी वालों से बात कर रहा हूँ। आ जाएं आगे, आप पीछे हो जाएं, आप आगे आएं। नून लीग का भाई, हाँ जी, कहाँ से आप? जी मैं राजा बाजार से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिंडी राजा बाजार, जी रावलपिंडी से। रहमान नाम है ठीक है, आप तो मेरा। इसी इलाके से हैं फिर। मैं नून लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वाले साहब भी नून लीग से ताल्लुक़ रखते अच्छा, ये वजह है कि वालिद साहब भी थे, ये वजह है? हैं। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि हम्म, नून लीग की हुकूमत में गरीब खुश था, अच्छा, अमीर अमीर हो रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं कसम उठा सकता हूँ यहाँ बावजूद होकर हल्फ दे सकता हूँ अच्छा, कि मैंने गरीब को हमेशा परेशान देखा है। वो बात ठीक है, सही कह रहा हूँ जी? इत्तेफाक है। ठीक है, हम- गरीब हमें, ठीक है, वो बात ठीक है। गरीब के लिए हमेशा परेशानी रही है। देखिए बात ऐसे है, आप अंदाज़ा लगाएं, लगवाएं, आज से अंदाजा लगवाएं मुझे। 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले जी जी, आटे की कीमत, अच्छा जी, चीनी की कीमत, ठीक है, घी की कीमत किधर थी? ठीक है, ठीक महंगी है? हुई है, बहुत महंगी हुई है, सही महंगी मान रहा हूँ है, मैं। सैलरियाँ अच्छा, एक बात उधर पूछूं, ही हैं। छोटा सवाल पूछूं? हाँ, जी, जी। सैलरी की बात करूंगा मैं, ये मुझे आपने याद करवाया, अगर भूल जी, जाओ ना, जी। सैलरी की बात करूंगा, तनख्वाहें उधर ही हैं। तनख्वाहें उधर ही हैं, ये बड़ी अहम बात है। मेरे पास एक सवाल पूछूं? पूछें पूछें। 27 रुपए किलो चीनी छोड़ के गया था मुशर्रफ, ये तो जालिम है ना, ये हुक्मरान जालिम है बड़ा, ठीक है, बहुत जालिम है। मुशर्रफ 27 और 1 मिनट, 27 से ऊपर पिछले हुक्मरानों ने क्यों जाने दी, ये बताएं। 270 रुपए का आटे का थैला छोड़ के गया, आप लोग बहुत अच्छे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने ऊपर क्यों जाने दिया रेट? आप मेरी बात को समझ नहीं दे। मेरी बात, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ के जवाब नहीं देना चाह रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ ये जालिम है, मैं मान गया हूँ ना, मैं मान गया हूँ। देखिए जी, मैं गरीब 1300 अरब रुपया, मेरी 1300 बात अरब रुपया कर्जा इस साल ठीक वापस है। किया 2021 में, 1300 अरब। पता है आपको? कभी कभी आज तक आपको पता चला था हुकूमत ने कितना कितना कर्जा? ठीक है। अभी सारे कोई इधर से मुंह उठा के कह देगा जी 3 गुना इसने ले लिया, 4 गुना। मैं पूछूंगा ना कितना लिया, नहीं ये नहीं पता, ठीक है, सिर्फ एक से सुन लिया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो कह दिया। भाईजान बात यह है ना प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं बात करने वो जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो बहुत ज्यादा बात डिस्कस हो रही है ना कि यार महंगाई की बात करते हैं, वज़ीर आज़म कहता है इंडिया में पेट्रोल जो है ना 250 रुपये का लीटर है, ठीक है, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान से महंगा 200 रुपये लीटर है। तो बात ये की जाती है कि वहाँ की, हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान से, ओ भाईजान बांग्लादेश पाकिस्तान से 10 साल पहले का आगे निकल चुका है, वो इमरान खान ने आगे निकलवाया उसको, और पाकिस्तान को पीछे बांग्लादेश से इमरान खान ने रखा है, इमरान खान ने रखा है, बताएं ना, ठीक है। इंडिया की करेंसी, अच्छा नवाज शरीफ के दौर में इंडिया की करेंसी तब भी ऐसे ही थी, तब भी वो उनकी करेंसी मजबूत ही थी, ये इमरान खान ने आके मजबूत नहीं कर दी उनकी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब वजह क्या है कि महंगाई दूसरे मुल्कों में है, लेकिन वहाँ अवाम बर्दाश्त थोड़ी बहुत क्यों कर रही है? वहाँ रोजगार अच्छा है, ठीक कह रहा हूँ, तनख्वाहें अच्छी हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, उसकी वजह क्या है प्यारे पाकिस्तानी? उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो हुक्मरान है ना, वो लूट लूट के अपना खजाना ना दूसरे मुल्कों में नहीं भरते अपने खजाने, ये वजह वहाँ पे, इस पे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, ये वजह है। इसको इस पे कभी सोचा है आपने? वहाँ ओबामा, आपको पता है जिस दिन रिटायर हुआ था ना अपनी सदारत से, तो अगले दिन किराए के फ्लैट में रह रहा था वो जाके। नारा लगाऊंगा। क्या नारा लगा के भागोगे? नहीं भागूंगा। के सुने, महंगा कितना क्यों न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, मुक गया तेरा आटा न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अच्छा एक मिनट, अब देखो भागने लगा था सही कहा था,
सही कहा था। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट प्यारे पाकिस्तान ने मेरी ऑब्जर्वेशन बताएं, मैंने चेहरा पढ़ लिया था इसका, क्योंकि ये तो अगर अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक मिनट शेर ही होता है शेर, आप जो मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं ना, नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या पीटीआई वाले, आपने मेरी बात की तईद करनी है अगर मैं सही कहूँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, प्यारे पाकिस्तानियों गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां भागने वाले को शेर कहते हैं। सही कह रहा हूँ? जो पीछे खड़े होकर शेर शेर कर रहे हैं, यहाँ के बात कर जाएं। जो पीछे खड़े होकर शेर 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 कर रहे हैं, मेरे साथ आए, बात करके दिखा दे मुझे, बात कर जाएं, आ जाएं, ठीक है? ओ एक मिनट, फिर भागने के चक्कर में है भाई। एक सवाल का जवाब दे जाओ, भागने से पहले एक सवाल का जवाब दे दो। उसके साथी भी खींच रहे हैं उसे। और नहीं भागता, शेर नहीं भागता, फिर भाग रहे हो ना, प्यारे पाकिस्तानियों, भाग गया ना, आखिर भाग गया शेर। वो कहता है शेर नहीं भागता, ठीक है? देखा, पीछे जाके वही नारे लगाने शुरू हो गया, जो भाग के गया, प्यारे पाकिस्तानी जो भाग के गया यहाँ से, ठीक है, वो पीछे जाके नारे लगाने शुरू हो गया। यहाँ पे ये हालात है, ठीक है? जी सर जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी से हूँ। घोटकी, सिंध, जी सर। ठीक है, बोले। अस्सलाम वालेकुम सबको, पहले मेरी तरफ सलाम। आपने बोला कि नवाज शरीफ और इमरान खान जो भी वज़ीर आज़म हो चुके हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी ये करंट वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान चल रहा है। इमरान खान है वो बहुत अपने मुल्क से सच्चा है, और जो अब आप देखें यूएनओ में जब भी हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ थे, ज़्यादा एक्स कौन भी थे, वो जब भी जाते थे तो एक पेपर या पर्ची लेके जाते थे, वहाँ पे जो भी उनको लिख के जाते थे वो ही पढ़ के आते थे। ये वाहिद हमारा वज़ीर आज़म है जो असेंबली में यूएनओ में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है और बोलता है हमारी ये ताकत है। इंडिया दुनिया का सेकंड मुल्क है जो उसकी आबादी, पॉपुलेशन सब कुछ ज़्यादा है उसकी, और 34 प्रोविंस है उनके, और हमारी पाकिस्तान के जस्ट 4 प्रोविंस है। ये हमारी आर्मी की, हमारी रेंजर्स की ये बुर्दबारी है, हिम्मत है कि उनको जवाब दिया है, अभी तक जवाब देते आए हैं। कहने की बात ये है कि आपने नवाज शरीफ का बोला, नवाज शरीफ ने बिल्कुल अच्छे काम किए हैं, जस्ट अपने पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, रेमियार खान में, हमारी सिंध में। लेकिन सारे वो काम किए हैं जिसमें माल बनता था, बस ये चैलेंज है। मैं किसी की आप चाहते हो मैं बोलूं ही ना, है आप चाह रहे हो मैं बोलूं ही ना, आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं, ठीक है, मैं ना बोलूं, मैं कैमरे पे चले जाऊं, माइक पे, मतलब मेरा कोई काम है ना, मैं उन तरह का एंकर नहीं हूँ। मैं गैर जानिबदार रह के ना, गैर जानिबदारी मुनाफकत है, आप अभी थोड़ी देर बाद पता क्या कहेंगे, यार पीटीआई के हो आप, ये कहोगे, ठीक है? फिर क्या मसला है आपको? मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, साथ ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है? 100 फिक्रों के बाद एक फिक्रा मेरा आया, आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं इस बात के आपके साथ सहमत नहीं। सर आप सहमत हिंदी का लफ्ज है, पाकिस्तानी जुबान पे आ जाए, सहमत हिंदी का लफ्ज है। अच्छा जी भाईजान, मुझे एक बात सुने मेरी, रात को वजीर आजम रिलीफ पैकेज का ऐलान करता है, सुबह महंगाई हो जाती है, क्या जादू होता है? इसका मतलब यह है कि साजिश करके उसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। एक वाकया पहले सुना चुका हूँ एक प्रोग्राम में, वो वायरल भी हो चुका है, लेकिन दोबारा सुना देता हूँ। मैं हल्फन बावजू होकर खाना कावा में बैठ के इसकी हल्फ दे सकता हूँ, जो मैं बात बताने लगा हूँ वो 100% सच है कि अभी चंद महीने हुए थे इमरान खान की हुकूमत आए हुए, चंद महीने। तो मैं एक चीज़ लेनी थी, मैं नाम भी ले लेता उस चीज़ का, क्या लेनी थी, दुकान पर गया तो वो 25 रुपए की मिलती थी, ठीक है? मैंने उसे कहा भाई कितने की? कहता जी 50 रुपए की। मैंने कहा क्या हुआ, तब्दीली आ गई है जी? मैंने कहा अच्छा जी, इतने महीने में तब्दीली? सुने उसके बाद मैं बाई गार्ड अगली दुकान पे गया तो मैंने कहा जी कितने की? वही चीज़ पूछी, कहता जी 40 रुपए की। पहला 50 की, 40 वाला उसको गया, मैंने कहा क्यों, 25 की थी। कहता जी तब्दीली आ गई, उसने भी यही अल्फाज बोले। तीसरे के पास गया तो उसने कहा जी 30 रुपए की। मैंने कहा चलो 5 रुपए का फ़र्क है, अब मैं ले लेता हूँ। मैंने वो चीज़ वहाँ से ले ली। मैंने दुकानदार से एक रिक्वेस्ट की छोटी सी, बात गौर से सुनिएगा, अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया बताने लगा, हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। उस दुकानदार की बात बताने लगा जिसने मुझे नॉर्मल रेट पे दी ना, बेहतर रेट पे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप भी तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो ना, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कोई 50 की दे रहा है ये चीज़, कोई 40 की, कंपनी भी वही, ब्रांड भी वही और वही चीज़, तो आप भी तो कमा रहे हो। मैं आप कैमरामैन को बुलाता हूँ, आपका छोटा सा इंटरव्यू करना है। मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। उसने खुदा की कसम हाथ जोड़ दिए मेरे आगे, उसने कहा क्यों मरवाना है मुझे, दुकानदार मारेंगे मुझे बाकी पकड़ के, जो महंगी बेच रहे हैं चीज़ें। ये हालात हैं, जो मुनासिब रेट पे चीज़ बेचता है वो डरता है बेचारा कि कहीं मुझे मारना पड़ जाए दुकानदारों से। ये जो है ना सस्ता बेचेगा, ये माफिया है, ये माने आप। मैं इसको बोलूंगा कि आप जो है ना क्यों सस्ता आप इनकार कर दे, नहीं है ये ऐसा है,
ऐसा हो रहा क्या चीज? है, ये जो मैंने बताया ऐसा हो रहा अभी है जो कि वाकया नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल नहीं? रहे तो अभी आप कह रहे थे सहमत नहीं हूँ मैं। हैं। नहीं आप देखो, चलो गवर्नमेंट की तरफ से यही मैं बताना मैंने ये बात की कि यहाँ पे साजिशों के तहत महंगाई ज्यादा की जा रही है। आपने कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं तो अब मैंने सीधा कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट छोड़ते ही नहीं है हुकूमत को। असल बात ये है, मैं सही तो बात सीधी कर सी रहे कह रहा हैं, हूँ, ये सही बात कर रहे ब्यूरोक्रेट जो है बिल्कुल हुकूमत को छोड़ती ही हैं। नहीं है। सर आपको मेरी बात सुने, जिनको हराम का चस्का पड़ा हो वो कभी चाहेंगे हमारे ऊपर अफसर जो है ईमानदार आए? वो चाहेगा कि ईमानदार? नहीं नहीं, अभी टैक्स मिल रहा है हुकूमत को, हर चीज पे दुगना टैक्स लगाया हुआ है, तो दिन ब दिन महंगाई छोटी सी बात से हो रही जी। ईमानदारी से बताइएगा। चलो जी, महंगाई टैक्स की बात की आपने, टैक्स लगे हैं, महंगाई इस वजह से ज्यादा बढ़ी है। चले ये भी बात मैंने मान लेता हूँ आपकी। मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से आपने बताना है। मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में ये जो 1.5 लीटर की कोई बोतल होती है कंपनी की, किसी की 1.5 लीटर की कोई बोतल है, मेरे ख्याल से 10 से 15 रुपए बढ़े हैं उस पे 3 साल में। मानते हैं आप? ऐसे ही है ना? उन पे क्यों नहीं बढ़े? क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि वो जायज मुनाफा कमा रहे हैं। पहली बात यह है कि वो यहूदी हैं, जिनको हम यहूदी बोलते हैं ना, काफर शाफर बोलते हैं, ठीक है। बात यह है कि हम मुसलमानों को नाजायज मुनाफे की आदत पड़ चुकी है, इस्लाम भी यही बोल चस्का पड़ चुका है। ये सबसे बड़ा अलमिया जो है ना हमारे मुआशरे में इस वक्त नाजायज मुनाफा हो रही है। हर कोई कहता है मैं 4 दिन में अमीर हो जाऊं, मैं 4 दिन में, आज मेरे पास मोटरसाइकिल, कल मेरे पास प्राडो हो। हर बंदे की सोच है। हराम हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है पिछले 30 साल में। मेरी बातें अब जो है ना कुछ उलमा ने भी करनी शुरू कर दी हैं। मैंने कभी पहले बात नहीं सुनी थी। मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम में बात करता था अक्सर कि जो है ना, आप हराम का निवाला पेट में लेके हज करने भी चले जाएं, हज भी फारग है, कबूल नहीं है। तो सुराजुल हक साहब ने माशाल्लाह ये 3-4 दिन पहले कह दिया, जमात इस्लामी वालों ने। बड़ी बात है, उन्होंने भी इस तरफ आ गए हैं, वरना इस तरफ आता ही कोई नहीं था। बस जिससे बात करते थे ना, यार तुम नमाज भी पढ़ते हो, हराम भी कमा रहे हो, तो पता क्या जवाब मिलता था दोस्तों से? यार नमाज अपनी जगह, ये काम अपनी जगह। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं, ठीक है। वजीर आजम इमरान खान बयान देता है कि औरत कम कपड़े पहन के बाहर निकले तो फर्क पड़ता है, तो सारी कौम उसके मुखालिफ बुग़्ज़ में जलना शुरू हो जाते हैं। नहीं जी, गलत कहा। फिर मीनार पाकिस्तान पे साबित हुआ कि कपड़े कम पहनो तो फर्क पड़ता है, लेकिन उसका मुखालफत करनी है उसके बुग़्ज़ में, ठीक है। मतलब वो एक लतीफ़ा मशहूर है आजकल के, जो है ना, शैतान के खिलाफ इमरान खान बयान देने शुरू कर दे तो ये उसके बुग़्ज़ वाले शैतान के हक में बोलना शुरू कर देंगे।